विशेष लक्ष्य आप हम सभी जानते हैं। ज्वालामुखी तपस्या, ज्वाला स्वरूप योग तपस्या, और वो ज्वाला हमें बनना है। हमारी याद की यात्रा का स्वरूप ज्वाला का स्वरूप हो। जब हम कहाँ भी अग्नि जलाते हैं तो वो अग्नि आसपास वाली सभी चीज़ें जो उसके नज़दीक आती है उसको जला देती है। तो ये ज्वाला स्वरूप तपस्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और ऐसी स्थिति बने उसके लिए क्या करना है। हर समय ही जब दीपक को जलाते हैं तो अग्नि की जरूरत पड़ती है। हम मंगल उद्घाटन करते हैं दीप के द्वारा करते हैं। जली हुई ज्योति ही दूसरे दीपक को प्रकट कर सकती है, उसकी ज्योति को बाहर निकाल सकती है। अब हमें कंटिन्यूअस ज्वाला स्वरूप रहना हो तो भी बाबा का टच चाहिए, क्योंकि योग माना ही बाबा के साथ का हमारा कनेक्शन। अब वो कनेक्शन निरंतर बना रहे तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन योग की भिन्न भिन्न अवस्था बाबा ने हमें सुनाई है। कर्म करते कर्म योगी की स्थिति होती है कि हम कर्म भी कर रहे हैं, बाबा की याद में ये समझते हुए कि मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों के द्वारा काम करा रही हूँ। करण करावनहार बाबा मुझ आत्मा के द्वारा करा रहे हैं। मैं करण करावनहार आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही हूँ, है ना। इसको क्या कहेंगे? इसको ज्वाला स्वरूप योग कह सकते हैं? इसको ज्वाला स्वरूप योग कह सकते हैं? नहीं, ये कर्म योग है। कर्म करते करते हम अपनी आत्मिक स्थिति में भी रहते, बाबा को भी याद करते, कंबाइंड स्वरूप का भी अनुभव करते, लेकिन हम कर्मयोगी की स्टेज में हैं। फिर जब हम योग में बैठते हैं खास लक्ष्य लेकर के, चाहे अमृतवेले का योग है, मुरली क्लास के पहले का योग है, नुमा शाम का योग है, हर एक का लक्ष्य अपना अपना होता होगा, पर हम कभी बाबा से रूह रिहान भी करते हैं, कभी अपनी स्वमान की स्थिति में भी बैठते हैं, कभी बाबा के साथ
सर्व संबंधों की अनुभूति भी करते हैं। ये सारी अवस्थाएं हैं रूह रेहान की, फरिश्ते स्वरूप की। लेकिन ज्वाला स्वरूप अवस्था किसे कहा जाता है? और ज्वाला स्वरूप अवस्था की आवश्यकता क्या है? बाबा, शिव बाबा, वो सदैव ही ज्वाला रूप है। सदैव ही बाबा की स्थिति पूर्ण अवस्था की है, इसलिए परमात्मा कहा गया, सुप्रीम आत्मा कहा गया। हम आत्माएं इस जन्म में भी स्थिति को बदलते हैं और 84 जन्मों के हिसाब से भी आत्मा की स्थिति बदलती रहती है। बाबा ने एक सेंटेंस में बताया है, ज्वाला स्वरूप अर्थात घर की स्मृति, घर की स्थिति। और ज्वाला स्वरूप बनाने के लिए बाबा ने जो शब्द कहे, सदैव याद रखो, घर जाना है, सबको लेकर जाना है। अब घर जाना है, शरीर में बैठे हैं, बुद्धि में जिम्मेवारियों का भान भी है, ज्ञान भी है, कर्म क्षेत्र पर है। और ये सब होते हुए हमें अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है। ज्वाला स्वरूप स्थिति, आज जो बाबा ने कहा ने, संपूर्ण सिविलाइज्ड स्थिति, आत्मा की संपूर्ण पावन अवस्था, परमधाम वाली अवस्था, जिस अवस्था से हम सतयुगी विधि प्रमाण शरीर छोड़े, ब्रह्मा बाबा हमारे लिए बहुत आदर्श एग्जाम्पल है सिविलाइज्ड का, कर्मातीत अवस्था का। बाबा को साधारण अवस्था में भी देखते थे तो बाबा की दृष्टि इतनी शक्तिशाली होती थी, जैसे हम बैठे बैठे हम सुन्न हो जाते हैं। बाबा की वो सुन्न अवस्था हमको सुन्न बना देती है। सहज समझने के लिए अव्यक्त बाप दादा को आप बुद्धि के सामने इमर्ज करो। बाबा की पधरामणी होती है, हजारों के सभा में भाई बहन बैठे, आप सभी ने नोट किया होगा बाबा का आना, बाबा की दृष्टि पड़ना और सबके चेहरे के भाव एक जैसे बन जाते हैं। अभी भी वीडियो निकाल के देखना, ऑब्जर्व करना,
बाबा का आना और भाई बहनों के चेहरे के भाव को देखो, महसूस करते हैं जैसे हम नजरों से निहाल हो गए। ये बात सही है। बाबा को देखते ही देखते हमें ये अनुभव होता है, नजरों से निहाल हो गए। ज्वाला स्वरूप बनने की स्थिति के लिए ये बातों को समझ के अनुभव करके धारण करना है। फिर बाबा की मुरली सुनते सुनते हम स्वयं इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। कितनी भी मुश्किल बात सुना करके फिर बाबा पूछते हैं, ये कौन करेंगे जो कहते हैं हम करेंगे, वो हाथ उठाओ। अब ये साधारण बात है, पर सारी सभा हाथ उठा लेती है। ये परमात्मा शक्ति का जलवा है कि कम से कम भगवान के सामने बैठे हो उस समय नजरों से निहाल हो जाते हैं, शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। हो जाता है बस बाबा ने कहा और मैं ये कर ही लूंगी, होता है ना। देखो अभी भी बाबा की दृष्टि हमें दिखा रहे हैं। बाबा की दृष्टि में कितना न्यारापन है, कितना प्यारापन है, कितनी रूहानियत है, कितना रहम का प्यार का भाव भरा हुआ है। एक भी आत्मा को बाबा जानते हुए कभी महसूस नहीं होने देते उसकी कमी कमजोरी का, स्वमान महसूस कराते हैं। किसी ने भी बाप दादा के आगे जाकर के अपनी कमी कमजोरी की महसूसता की है? मैं अपने आप को तब कह सकती हूँ मैं कंप्लीट सिविलाइज्ड बनी। बाबा को मिलते हुए आत्माओं को जो अनुभव होता है, मुझ आत्मा को मिलते हुए मेरे आत्मीय भाई बहनों को ये अनुभव हो, तब तो समझो कि मैं बरोबर कंप्लीट बनी हूँ। बाबा ने जो अंतिम सेवा कही है, ये ज्वाला रूप की स्थिति की सेवा है। चेहरे और चलन से सेवा, मनसा की शुभ भावना और शुभ संकल्प की सेवा। हम एक दिन केवल अपने को 24 घंटा चेक करें, बहुत सच्चाई से चेक करें, एकांत में जा कर के चेक करें, सब बातों से निवृत्त होके एक दिन एकांत में चले जाए और देखें कि अब मैं लक्ष्य लेकर के ही बैठी हूँ। आज मुझे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है बस। और फिर देखो कि यहाँ मन की टीवी में क्या क्या आता है। एक बाप आता है, घर आता है, लक्ष्य स्पष्ट नजर आता है, स्वयं की देवताई स्थिति स्पष्ट अनुभव हो रही है,
हमारे में से कलयुग निकल गया है। असाधारण बाप का मैं असाधारण बच्चा हूँ, ये स्वमान बना रहता है। और फिर परसेंटेज निकालो। ऐसा नहीं हम धोखे में रह जाए और जब सचमुच पेपर हो और रिजल्ट आउट हो तब मालूम चले, अरे इसमें तो मैं समझती थी कि सारा स्कोर कर लूँगी और ये क्या हो गया। उस समय पछताने का समय ना आवे। इसलिए अपने को बीच बीच में टाइम देना ही चाहिए। ये हमारी स्वयं की स्वयं के प्रति वफादारी है। अभी भी हमारे पास इस महीने के जितने दिन बाकी हैं उसमें कभी एक दिन निकाल के अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति को चेक करें, क्योंकि ये मुरली मेरे लिए है। इसमें जो होमवर्क दिया जाता है वो मेरे लिए है। मुझे पास विथ ऑनर बनना है, मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, मुझे करना पड़ेगा ना।